बहू के लिए परंपराएं। एक अंधे संपन्न थे जो मिलकर सब कार्य आसानी से कर लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब होती थी जब अंधी पत्नी खाना बनाती और ता आकर रोटी खा जाता। इस वजह से रोटियां या तो कम पड़ जाती या खाने को ही नहीं मिलती। तब अंधे पति को एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि पत्नी के रोटी बनाने तक डंडा लेकर दरवाजे पर बैठ जाना। वह थोड़े थोड़े देर में डंडे से खटखट करते रहना। कुत्ता तुम्हारी हाथ में डंडा देखेगा और डंडे की खटखटाहट सुनकर अपने आप डर कर वहां से भाग जाएगा और रोटी सुरक्षित रहेगी। आइडिया काम कर गया। रोज रोज कुत्ता द्वार रोटी खाने की परेशानी दूर हो गई। कुछ वर्षों बाद उसके पुत्र हुए। उनकी आंखें थी और स्वस्थ था। उसे पढ़ा लिखाया, काम धंधे के काबिल बनाया व समय अनुसार उसकी शादी कर दी। घर में बहू आई। बहू जैसे ही रोटी बनाने लगती तो लड़का डंडा लेकर दरवाजे पर खटखट करने लगता। बहू ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? माजरा क्या है? लड़के ने बताया, ये घर की परंपरा है। मेरी माँ जब भी रोटी बनाती तो पिताजी ऐसे ही करते थे। कुछ दिन बाद उसके घर में एक समझदार व गुणवान व्यक्ति आया। माजरा देखकर सब बात समझ गया और लड़के से बोला कि बेटा, तुम्हारे माता पिता अंधे अक्षम थे तो उन्हें डंडे की खटखटाहट के सहारे रोटियां बनाई, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की आंखें हैं, तुम्हें इस खटखटाहट की जरूरत नहीं। बेटा, परंपराएं के पालन में एक को महत्व दो। ठीक इस तरह उन सभी के लिए जो कहते हैं कि बहुएं हमारा कहना नहीं सुनती, पहले से चली आ रही परंपरा को भूलती जा रही हैं। सलवार सूट और जीन्स पहनकर घूमती हैं, साड़ी नहीं पहनती है। यह सारा सर पर पल्लो या चुनरी रखे बिना बाजार चली जाती है। कैसे समझाऊं? आजकल की बहुओं को लाज शर्म तो नहीं है। हमारे जमाने में तो ऐसी नहीं होता था। उन सभी को बस इतना कहना है कि हिंदू स्त्रियों में पर्दा प्रथा मुगल स्त्रियों के कारण आती थी, क्योंकि सुंदर स्त्रियों को उठा ले जाते थे, इसलिए स्त्रियों का मुंह ढक कर रखने की आवश्यकता पड़ती थी। सर पर हमेशा पल्लू होता था ताकि घोड़े के पदचाप की आवाज आए तो मुंह पर पल्लो तुरंत खींच रख सकें। आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। राजा का शासन और दावाद खत्म हो गया है। अब स्त्रियों को सर पर आवश्यकता पल्लो और पर्दा प्रथा पालन की आवश्यकता नहीं है। पहले सब लड़कियां से चूल्हे में खाना बनवाते थे, लेकिन अब गैस में बनाती हैं। पहले तागा बैलगाड़ी, अब और डीजल व पेट्रोल गाड़ी है। अब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि कई कई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। रोको टोक का एक कारण यह भी था कि लोग क्या कहेंगे, इन सब पर ध्यान न दीजिए। जब आपका बुढ़ापा आएगा और सेवा की जरूरत होगी तो कहने वाले लोग कभी उपलब्ध न होंगे। बेटे बहू की आपका ख्याल रखेंगे। यदि कोई बहू सिर पर पल्लू रखे, उन लोगों वृद्धावस्था में सास ससुर को कष्ट दे, तो क्या ऐसी बहू ठीक रहेगी? दरअसल पर्दा प्रथा से ज्यादा बड़ों के प्रति आंखों में लज्जा शर्म, बोली में सम्मान व विनय ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा जब हमारी बेटियों को उन्हीं वस्त्रों में स्वतंत्र के साथ घूमते देखकर खुश होते हैं, तो बहू के लिए स्वीकृति क्यों नहीं कर पाते हैं? बहू किसी की बेटी है, आपकी बेटी भी किसी की बहू है। कहीं कहीं पर बहुओं के साथ बेटियों पर भी इस तरह की पाबंदी होती है। यदि घर में अच्छे संस्कार बनाए रखना चाहते हो तो प्यार से बहू बेटी को
समझाए व उनकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए व साथ में स्वीकार करने का भी दम रखिए। उचित मात्रा में उन्हें भी स्वतंत्रता और प्राइवेसी दीजिए। आजकल के जमाने की रफ्तार को देखिए, कितनी तेजी से बदल रही है। जिस तरह आपके मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, वैसे भी घर में सुख शांति और आनंदमय वातावरण के लिए बहू को नए परिधान में स्वीकार कर लीजिए। बहू को एक माँ की नज़र से बेटी रूप में देखिए और उसमें मित्रवत रखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।